चैप्टर 39 मनुष्य जानबूझकर पाप किस लिए करता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने गीता में श्री कृष्ण से पूछा है। यह समस्या अकेले अर्जुन की नहीं है। अर्जुन को तो व्यास जी ने यह प्रश्न पूछने केवल निमित्त बनाया है। सच पूछो तो यह प्रश्न मेरा, आपका, हम सब लोगों का है। यह समस्या तो हम सब लोगों की है। अनजाने में पाप हो जाए उसकी बात अलग है, किंतु मनुष्य जानबूझकर पाप किस लिए करता है। अर्जुन भगवान से पूछता है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः। मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप करता है। अनिच्छपि, और वह भी उसकी इच्छा न होने पर भी इसलिए पाप करता है। बलादेव नियोजति, बलपूर्वक धक्का मारकर मनुष्य को जबरदस्ती पाप कौन कराता है। उपरोक्त तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही विचार करने योग्य हैं। मनुष्य जानता है कि झूठ बोलना पाप है, अधर्म है, फिर भी दिन में अनेक बार झूठ बोलता है। चोर ठीक से जानता है कि चोरी करना पाप है, अधर्म है, फिर भी वह चोरी करता है। मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि प्रामाणिक होना वह धर्म है, फिर भी अनेक बार अप्रामाणिक व्यवहार करता है। धर्म किसको कहते हैं और अधर्म किसको कहते हैं, वह शास्त्र और संतों ने ढोल बजा बजा कर लोगों को समझाया है कि, और हम सब लोग यह अच्छी तरह से सुनते भी हैं और जानते भी हैं, फिर भी धर्म का आचरण छोड़कर अधर्म में शामिल हो जाते हैं। दुर्योधन जैसे दुष्टात्मा भी महाभारत में कबूल करता है कि जानामि धर्म न च में प्रवृत्ति। धर्म क्या है वह मैं जानता हूँ, फिर भी उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। और जानाम्य धर्म न च में निवृत्ति। अधर्म क्या है वह भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, फिर भी उसमें से मैं निवृत्त होता नहीं। लेकिन थोड़ा विचार करके वह स्वयं ही आगे अपना अनुभव करता है कि केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। कोई एक दुष्ट भाव, कोई प्रबल देव या दानव जो मेरे दिल में बैठा है, वह मुझे जैसे समझाता है, प्रेरणा करता है, वैसा ही मैं करता हूँ। दुर्योधन नालायक अधर्मी होने पर भी उसने इतनी निखालिसता बताई और उसने स्वयं ही कबूल किया कि कोई दुष्ट भाव उसके दिल में बैठा हुआ है जो उसको पाप कर्म में प्रवृत्त करता है। जबकि हम लोग तो इतना कबूल भी करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग तो जानबूझकर पाप कर्म करने पर भी ऐसा साबित करने का प्रयत्न करते हैं कि मैंने जो किया है वह मैंने किया है, इसलिए वह पाप कर्म नहीं है। इसलिए हम लोग तो दुर्योधन के मुंह में थूके एक तरह से ऐसे दुष्ट गिने जाएंगे। अर्जुन ने पूछा हुआ प्रश्न बहुत ही विचार करने योग्य है। किसकी प्रेरणा से आदमी पाप का आचरण करता है, और वह भी उसकी इच्छा न होने पर भी उसको बलपूर्वक धक्का देकर कौन पाप कर्म कराता है। सबको कुमकुम तिलक पसंद है, किसी को काजल का पसंद नहीं है, फिर भी किस लिए आदमी कुमकुम के तिलक के बदले काजल का तिलक करता है। हर एक आदमी चाहता है कि वह सत्य वक्ता और प्रामाणिक आदमी के रूप में दुनिया में विख्यात हो, तो वह किस लिए असत्य और अप्रामाणिकता का आचरण जानबूझ के करता है और पाप में पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वमुख से गीता में अर्जुन को कृपा करने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर निम्नलिखित दिया है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। मनुष्य के भीतर अंतःकरण में रही हुई अनेक जन्म जन्मांतर की कामनाएं और वासनाएं उसको पाप कर्म करने में प्रवृत्त करती है। एक छोटी सुंदर सफेद रंग की बिल्ली, उजले सफेद रोम वाली बिल्ली, इत्र से स्नान करा के, बहुत ही बढ़िया पफ पाउडर लगाकर, सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाकर, ऊंचे आसन की मखमल की गद्दी पर गुलाब का हार पहनाकर बैठा दी गई हो तो वह बहुत ही समझदार बनकर शांति से शायद बैठ सकती है। किंतु यदि उसको छोटी चूहिया दूर कोने में दौड़ती हुई दिखाई पड़े तो तुरंत ही वह अपनी जन्मजात वासना से वशीभूत होकर उस ऊंचे आसन पर से छलांग लगाकर मारेगी ही। उसी तरह आदमी कितना ही ज्ञानी या पंडित दिखाई पड़ता है, किंतु उसके अंतःकरण में पड़ी हुई कामनाओं और वासनाओं को प्रलोभन देने वाले संयोग पदार्थ या व्यक्ति प्राप्त होते ही वह पाप कर्म करने के लिए दौड़ पड़ता है, और उसकी काम वासना के संतोष के सामने आने वाले पर वह क्रोध करेगा ही। उस समय उसके पास अगर सतत सत्संग से प्राप्त हुआ विवेक और वैराग्य का बल न होगा तो उसका अधःपतन होने में देर ही नहीं लग सकती, और उस पाप के फलस्वरूप पैदा हुआ दुख उसको अवश्य भोगना ही पड़ेगा।